पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बातों को कवर करना है। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे अतुल ऑटो। यस, अतुल ऑटो से रिलेटेड कल के दिन मैंने एक फुल फ्लेजेड वीडियो भी यहाँ पे बनाया था, राइट। एंड आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो 3-4% की तेजी ठीक है यहाँ पे, बट जिस प्रकार की तेजी हम लोग को देखने को मिली है, जरूर हम लोग कह सकते हैं किसी ने तो यहाँ पे बड़ा माल उठाने की कोशिश यहाँ पे जरूर की होगी। बिल्कुल बाजार में ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे चल रहा था, एंड इस मोमेंटम के ऊपर अगर हम लोग बात करें, एक जबरदस्त आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को चार्ट पैटर्न जबरदस्त रॉकेट की तरह ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। मतलब जबरदस्त यहाँ पे किसी ने ना किसी ने बड़ा माल उठाया होगा, नो डाउट। उसके बाद जो ट्रेडर्स रहते हैं वो इसका फायदा उठा के कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे करते हैं, बट इस प्रकार का जो चार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार की खबर कल हम लोग को देखने को मिली थी, कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी को 115 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, उसमें से 100 करोड़ तो खुद विजय केडिया सर अकेले ही यहाँ पे मतलब इन कंपनीज के साथ मतलब इनको यहाँ पे दे दिए गए, राइट। वो जो उनको यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं वारंट्स के हिसाब से, जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब इक्विटी शेयर्स में। तो उसके बाद तो आप सभी लोगों को पता है विजय केडिया सर की जो होल्डिंग है लगभग आप चाहो तो 19-20% हो जाएगी इस कंपनी में। सो इतना बड़ा दाव कोई लगा रहा है 100 करोड़ का, तो माइट भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो बाकी के भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इस कंपनी को स्टडी करते हैं, एंड अगर उनको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है तो वो भी पैसा लगा लेते हैं। अगेन कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर ने ब्लाइंडली जाके इन कंपनीज को कॉपी करके अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग बहुत लंबा होता है। मतलब बहुत सारे लोग शेयर को तो कॉपी कर लेते हैं पर पीरियड ऑफ होल्डिंग को कॉपी नहीं कर पाते। मतलब अगर आप पूछोगे ना, अगर ये बड़े इन्वेस्टर्स को या फिर आप विजय केडिया सर को भी पूछोगे 100 करोड़ आपने क्यों लगाए, वो कहेंगे कि 10, 15, 20, 30 साल, मतलब वो बहुत लंबी सोचते हैं, राइट। सो जरूर अतुल ऑटो की अगर हम लोग बात करें, जो लोग यहाँ पे सवाल पूछते जा रहे हैं सर हम भी खरीदे क्या, तो कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई और खरीद रहा है इसलिए नहीं खरीदना है, आपको कंपनी जेन्युइनली अच्छी लगती है क्या, कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है, एंड उसी के साथ साथ अभी तक लॉस में ही यहाँ पे चल रहे, पिछले अगर आप कुछ क्वार्टर के नंबर्स देखोगे लॉस में ही चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी चाहिए। ये भविष्य के ऊपर दाव लगाया जाता है। ये जो 100 करोड़ उन्होंने लगाए हैं, वो कंपनी को 115 करोड़ चाहिए क्यों था, क्योंकि ये 3 व्हीलर्स बनाते हैं। अगर हम लोग ऑटो रिक्शास की बात करें, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के 3 व्हीलर्स ये बनाएंगे, एंड 1 साल के अंदर अंदर बैटरी स्वैपिंग वाली गाड़ियां वो बाजार में उतारेंगे। ये उनका आने वाला प्लान है, मिशन है। सो इसके ऊपर वो उन्होंने दाव लगाया है। ऐसा नहीं, आपका रीज़न क्या है कि नहीं विजय केडिया सर ने खरीदा इसे मैं भी खरीद रहा हूँ, तो वो पर्सनली मुझे गलत लगता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग होती है। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर। यस, कल के दिन हम लोग को देखने को मिला था कंपनी ने ऑलरेडी 7 महीने पहले बोनस दिया था, उसके बाद कल के दिन बोनस प्लस स्प्लिट डबल धमाका भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो आज के दिन जैसे ही नीचे यहाँ पे आ गया तो नो डाउट जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा वो वापस यहाँ पे डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा कि कंपनी के बिजनेस को समझो, मार्केट में आए हो, ये प्लस माइनस का तो ये मतलब बोलते ना, ये तो देखने का ही नहीं रहता है। ये तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आपको डेली बेसिस के ऊपर 1-1 सेकंड का प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है वो फटाफट देखने को मिल रहा है। पहले कैसे होता था, फटाफट हम लोगों ने पैसा लगा दिया, उसके बाद पता नहीं होता था, रोज कोई ये चीज़ों को ट्रैक नहीं करते बैठता था, राइट। अभी इसकी रोज आप ट्रैक करोगे ना तो फिर आपको वो मेंटल प्रेशर यहाँ पे आता रहेगा। तो कंपनी तो अच्छी है, इजी ट्रिप प्लानर, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कर रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि हमेशा ऊपर था, बहुत बार ये कंपनियां नीचे भी यहाँ पे आते रहते हैं। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि आपने यहाँ पे बिजनेस के ऊपर दाव लगाना होता है, ना कि ये बाकी की जो चीज़ें आप लोगों को कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलती है उसके हिसाब से दाव लगाना नहीं होता है। सो कंपनी तो अच्छी है, बुरी बिल्कुल भी नहीं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि कंपनी की Q2 के रिजल्ट आएंगे, इन चीज़ों को देखकर ही आप लोगों ने यहाँ पे दाव लगाना यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो IRCTC। यस, अभी जैसे मैंने आपको बताया ये सारे जो नंबर्स यहाँ पे मतलब बातें की जाएगी, अभी Q2 के रिजल्ट IRCTC के भी आएंगे तो फोरकास्टिंग की जाती है, एंड बहुत सारे जो ब्रोकर्स रहते हैं, एजेंसियाँ रहती है, वो यहाँ पे IRCTC के नंबर्स को बहुत लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, इनका जो बेस था पिछले टाइम का वो बहुत ही लो था, तो इसके चलते नंबर्स अच्छे आने के ही चांसेस रहेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 56% ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को पैट मतलब NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ देने के बाद स्टिल कंपनी 56% के ग्रोथ में यहाँ पे रहने वाली है ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो। सो डेफिनेटली इनका बिजनेस तो पहले बहुत ही खराब यहाँ पे चल रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे रहते थे। एंड अभी जिस प्रकार का बिजनेस रीओपन हुआ है कोविड
टाटा बाय बाय हो चुका है, तो उसके हिसाब से ये कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही शानदार यहाँ पे आ सकते हैं। अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे ये एक सरकारी कंपनी, ये भी पॉइंट आप लोगों ने दिमाग में रखकर ही डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो एक सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी ये जो कंपनी का बिजनेस है वो बहुत ही कमाल का है, मोनोपोली टाइप का बिजनेस है यहाँ पे। एंड डेटा मोनिटाइजेशन प्लान जो इन्होंने यहाँ पे बीच में लाने की कोशिश की थी, ये वापस भविष्य में जरूर लाएंगे एंड उससे उनका रेवेन्यू और भी एक्स्ट्रा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये बीच में ड्रॉप क्यों किया गया, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि जो डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड जो बिल पास वहाँ पे होने वाला था, तो वो अभी तक यहाँ पे सरकार की ओर से वो पास नहीं हुआ है। जैसे वो एक बार पास यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो जरूर IRCTC के आने वाले Q2 के रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे, उसके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। लास्ट टाइम तो IRCTC ने जो कमबैक किया था, उनका कैटरिंग का बिजनेस आपको पता है ये नंबर 1 बिजनेस है, इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस ये नंबर 2 पे है। सो ज़्यादा खाने पीने से ये कंपनी यहाँ पे पैसा कमाती है, इंटरनेट से सेकेंड नंबर पर इनका रेवेन्यू आता है। तो इस वक्त भी देखना है कि कंपनी का रेवेन्यू क्या कैटरिंग से ज़्यादा आता है या फिर इंटरनेट टिकटिंग से। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो सुज़लॉन एनर्जी, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बताया था कि ये कंपनी में अगर आप जाओगे तो आपको एक मतलब बोलते हैं ना 4 अक्षरों के ऊपर चलना पड़ेगा, लक। यस, आपके पास लक होना चाहिए। मतलब कल ये स्टॉक किधर भी भगाया जा सकता है, अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट, या फिर गिराया भी जा सकता है। ऐसे कंपनीज में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, कंपनी का बिजनेस डिस्ट्रॉयड है, कंपनी अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर रही है। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आज की गिरावट के पीछे की वजह क्या है, 7-7% ये गिर रहा है। 5 दिन की बात करेंगे तो 12-12.25% गिर चुका है। 1 महीने की बात करेंगे तो 30% यहाँ पे गिर चुका है। तो रीज़न क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है कि इन्होंने बीच में जो खबर लाई थी, राइट इशू, यस 1200 करोड़ का राइट इशू, ये हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये सारी चीज़ें डिस्काउंट के ऊपर लानी पड़ती है, ये भी आप लोगों को पता है, वरना आपके राइट इशू में पार्टिसिपेट ही कोई क्यों करना चाहेगा, सीधा जाके मार्केट से ही माल उठा लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कमज़ोर वातावरण से ये कंपनी गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। हालांकि ऑपरेटर यहाँ पे ज़बरदस्त एक्टिवेट रहते हैं एंड रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। एंड रिटेल इन्वेस्टर को बार बार उम्मीद दिलाने के लिए इस स्टॉक को क्या किया जाता है, वापस अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगाकर ऊपर लेके वो जरूर आएंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का अगर कॉन्फिडेंस चला गया तो ऑपरेटर का नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। सो ये बहुत बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब बोलते हैं ना डेड कैट बाउंस जैसे जो चीज़ें रहती है ना, कि इतना पिट चुका है 30% 1 महीने में, तो एक तो जंप आएगी आएगी। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ऐसी गिरावट के बाद ये वाली जंप, ये एक उम्मीद देती है, फिर देखिए वापस तोड़ दिया गया, फिर एक वापस उम्मीद देंगे, फिर वापस तोड़ दिया गया। ऐसे ही करते 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 आप 5 साल से देख सकते हो, या फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे भी देख सकते हो। ऐसे ही करते करते कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर को, रिटेल इन्वेस्टर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। बट इनको नए नए रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे मिलते ही रहते हैं। किसी का अलग व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा कि ये व्यक्ति इस कंपनी को खरीद सकता है करके। अभी जैसे मैंने बताया कि शायद से वो खरीद भी सकते हैं, नो डाउट, बट किसको पता है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि लक के ऊपर चलना पड़ेगा। फिर अगर वो न्यूज़ सच साबित हुई कि कोई भी व्यक्ति आके, बड़ा व्यक्ति आके अगर इस कंपनी को यहाँ पे खरीदना चाहेगा, तो फिर आपका किस्मत चमक गया। आप किस्मत के ऊपर चलना चाहते हो क्या मार्केट में? ये कोई किस्मत वाला मार्केट नहीं, यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से आप लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझनी है। सो सुज़लॉन एनर्जी, जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, स्टडी करने के लिए ठीक है, 1-2 चीज़ें देखने के लिए ठीक है यहाँ पे। बट अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाकर, पैसा लगाकर यहाँ पे पैसा बनाने की सपने देख रहे हो, तो आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हो, आपको फिर लक की ज़रूरत यहाँ पे लगेगी। देन बात करेंगे सर इन्फोसिस। यहाँ पे फाइनली हम लोग को ऑफिशियल अनाउंसमेंट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है दोस्तों। ऑफिशियल अनाउंसमेंट किससे रिलेटेड, तो आप सभी लोगों को पता है बायबैक से रिलेटेड। सो एक कल के दिन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन इंटीमेशन ऑफ अ बायबैक। सो यहाँ पे इन्फोसिस बायबैक करने वाले, हालांकि देखा गया इससे रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो 10 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करके दिया था। आप देख सकते हैं लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा ही था। आप देख सकते हैं, देखिए इन्फोसिस धमाका, बायबैक प्लस डिविडेंड आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। बट नो डाउट यहाँ पे ये बात भी सच है कि ये जो बायबैक की खबर थी वो ऑफिशियल नहीं थी, जेफरीज ने खबर ढूंढ के लाई थी। देखिए दोस्तों, कभी कभी ये जो रेटिंग एजेंसियाँ रहती है, ये फर्म्स रहती है, इनके पास मतलब बोलते हैं ना मैं कि 100% तो कोई सही नहीं रहेगा, बट इनके पास जो इन्फॉर्मेशन वाला जो टीम रहता है ऐसे ढूंढ के निकालने वाला, वो बहुत सॉलिड रहता है। देखिए किसी को पता भी नहीं था, बट इन्होंने ये खबर निकाल के लाई थी और वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी थी, अलॉन्ग विद द रीजन कि जेफरीज बोल रहा है कि इन्फोसिस बायबैक यहाँ पे ला सकता है। सो इस प्रकार के इनके बड़े बड़े कंपनीज के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं।
जो कि समय के पहले ही यहाँ पे बता देते हैं 10 दिन पहले ही कि यहाँ पे वो बायबैक लेके आने वाले हैं। आज मतलब कल के दिन यहाँ पे बताया था कंपनी ने लेट नाइट कि वो बायबैक लेके यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे तो देखा गया तो हमारे लिए ये पुरानी खबर यहाँ पे हो चुकी थी, बट फाइनली ऑफिशियल खबर हम लोग को देखने को मिली। एंड प्लस कंपनी 13 अक्टूबर को, आप सभी लोगों को पता है, अभी यहाँ पे डिविडेंड भी देने वाली है, रिजल्ट भी रहने वाला है, एंड बायबैक के ऊपर भी अभी बाजार का फोकस रहने वाला है। अभी बायबैक ये लाएंगे तो बायबैक कौन से रूट के थ्रू लाएंगे ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। हर कोई यहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर ही चलेगा कि बॉस टेंडर वाला बायबैक लेके आओ करके। एंड शायद से यहाँ पे जो कमजोर इन्वेस्टर रहते हैं, आपको पता है कि स्टॉक अगर नीचे आ गए, इन्फोसिस ब्यूटीफुल कंपनी है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक मार्केट है, प्लस माइनस होता रहता है, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। बट जो कमजोर इन्वेस्टर रहते हैं, जैसे स्टॉक नीचे आ जाता है 20-30%, वो पैनिक हो जाते हैं। एंड अगर टेंडर रूट वाला अगर बायबैक आया तो बहुत भीड़ लगेगी कि फटाफट बेचो कुछ भी करके, जो मिल रहा है उसको ले लो करके, राइट। सो देखना पड़ेगा, टेंडर रूट से बायबैक के चांसेस कम लग रहे हैं, ऐसा तो हम गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकते, बट देख लेते हैं यहाँ पे अगर वो बायबैक लाएंगे, कंसिडर करेंगे तो कितने साइज का होगा एंड कौन से रूट के थ्रू लाएंगे वो देखना अभी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो 13 तारीख जो रहने वाली है इन्फोसिस के लिए अभी एंड उनके शेयर होल्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस रखेंगे। अगर डिविडेंड की बात करें तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिविडेंड, तो 2020 में यहाँ पे देखिए अक्टूबर में 12 का डिविडेंड दिया था, 21 में 15 का दिया था, तो आप एटलीस्ट 15 तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 16, 17, 18 का डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतना अच्छा डिविडेंड यहाँ पे आ सकता है। अक्टूबर में हमेशा इन्फोसिस डिविडेंड देता ही देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अंजनी फूड्स लिमिटेड, यहाँ पे ये कौन सी कंपनी है, तो दोस्तों ये कंपनी वो है जो स्प्लिट लेकर आ रही है, एक के बदले आपके शेयर्स 5 कर देगी। मुझे इन कंपनीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे अलग अलग कंपनीज लेकर आते रहते हैं। यहाँ पे क्या करें, तो दोस्तों ये कंपनी मैंने यहाँ पे चेक की है कंप्लीटली, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटर का ही वास्तव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। संभल कर रहना, कंपनी का PNL, कंपनी का बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट इतने दमदार नहीं है, फंस जाओगे दोस्तों। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऐसे कंपनीज आप तक पहुँचाए जाते हैं, कभी हम लोगों ने इनके नाम सुने नहीं होते, अलग अलग चीज़ों के वैसे कि आप इनमें पार्टिसिपेट करें कि एक के बदले 5 शेयर मिलेंगे, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। यही चीज़ करके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कोई ना कोई एक्टिविटी हुई होगी और उसके बाद यहाँ पे डंप किया गया, कितना बड़ा यहाँ पे मतलब शेयर डंप किया है देखो, और जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा वो तो फंस गए। तो ऐसी चीज़ वापस यहाँ पे हो रही है। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों में मत फंसना। पर्सनली तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी फाइनल डिसीजन तो आप ही का यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डिमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।